वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को एक मरतबा फिर आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे रेस्क्यू 1122 गुजरांवाला ने मुहर्रमुल इहराम और यौम आशूरा के मौका पर 2413 अज़ादारान को तिबी इमदाद और 43 शदीद जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू 1122 गुजरांवाला ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मियां रिफत ज़िया की ज़ेरे निगरानी मुहर्रमुल इहराम और यौम आशूरा के मौका पर जिला भर में मजमूई तौर पर 67 बड़ी मजालिस और 55 मातमी जुलूसों को इमरजेंसी मेडिकल कोर फराहम किया, जिसमें रेस्क्यू 1122 गुजरांवाला की जदीद मेडिकल हालात से लेस 29 एम्बुलेंसेज, 17 फायर व्हीकल्स और 7 स्पेशल रेस्क्यू व्हीकल्स के अलावा मजालिस और मातमी जुलूसों के रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू मेडिकल पोस्टें भी कायम की गई। तमाम मातमी जुलूस और मजालिस के दौरान 2413 अज़ादारों को तिब्बी इमदाद दी, जबकि 43 शदीद जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया। नौशहरा के इलाके तहसील जहांगीरा में तलीमी इमरजेंसी के दावे स्टाफ ने हवा में उड़ा दिए। सरकारी स्कूल को स्कूल चौकीदार ने घर बना दिया। फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में घर का सामान भर दिया, जबकि दूसरे कमरे को गंदम और जानवरों के चारे से भर दिया गया। जिला नौशहरा की तहसील जहांगीरा के इलाके आदमजई शेराबाद में चौकीदार को गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग जाती इस्तेमाल में लाने पर नौकरी से फारिग कर दिया गया। चौकीदार ने स्कूल को अपना घर बना रखा था। स्कूल की इमारत में पहली मंजिल पर एक कमरे को घर के सामान से भर दिया और दूसरे कमरे को गंदम और जानवरों के चारे से भर रखा है, जिसकी शिकायत मसूल होने पर जिला इंतजामिया की तरफ से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग मिस कुरतुल ऐन वजीर ने कार्रवाई की है। स्कूल के चौकीदार के साथ साथ जो स्कूल की हेड टीचर्स थी, इसको भी कोताही बरतने पर मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। अगर कोई भी सरकारी मुलाजमत करने वाला स्कूल की बिल्डिंग को जाती इस्तेमाल में लाएगा, इसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। महकमा तालीम की तरफ से चौकीदार और हेड मिस्ट्रेस की मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जूही शहर में सफाई न होने और शहरियों को पीने का पानी फराहम न करने पर शहरी सीएमओ के खिलाफ जूही की अदालत पहुंच गए। फर्स्ट सिविल जज जूही ने सीएमओ जूही शफीक अहमद के खिलाफ केस दाखिल करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालती हुक्म पर अमल न करने और शहरियों को पीने का पानी फराहम न करने पर शहरी बरकत तहीम और दीगर शहरियों की जानिब से दरख्वास्त दाखिल करने पर अदालती कार्रवाई हुई। फर्स्ट सिविल जज जूही सलीम कलहोड़ू की अदालत में अदालती कार्रवाइयों में गैर हाजिर होने पर सीएमओ जूही शफीक अहमद के ऊपर केस दाखिल करने का हुक्म जारी कर दिया गया। 10 मुहर्रमुल इहराम को अजीमुल शान महफिल नात बसिलसिला शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमात अहले सुन्नत की जानिब से मुनक्कद की गई, जिसमें मुल्क पाकिस्तान के मशहूर मरूफ नात ख्वान मोहतरम जनाब शबीर अहमद न्याजी ने गुलहाय अकीदत पेश की। अलावाजी नकाबत के फराइज बिलाल ताज ताहरी और नाते मजहर हनीफ मुस्तफ़ाई शाहनवाज ताहरी और उस्ताद अब्दुल वहीद खान अजीमी ने पेश की। इस महफिल में खुसूसी शिरकत खलीफा मौलाना जान मोहम्मद ताहरी, खलीफा ईसा खट्टी ताहरी ने की। मुहर्रमुल इहराम और यौम आशूरा के मौका पर रेस्क्यू 1122 हाफिजाबाद ने 1592 अज़ादारों को मदद फराम की। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद नईम अख्तर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद नईम अख्तर के मुताबिक मुहर्रमुल इहराम और यौम आशूरा पर रेस्क्यू 1122 हाफिजाबाद जिला भर में ए और बी कैटेगरी के हसास मातमी जुलूस और मजालिस को इमरजेंसी मेडिकल कोड फराम किया और इसके अलावा अज़ादारों को फौरी तिब्बी इमदाद मुहैया की। जदीद मेडिकल आलात और अद्वियात से लेस एम्बुलेंसेज, फायर व्हीकल्स और रेस्क्यू व्हीकल्स तैनात की गई। इस मौका पर रेस्क्यू एहलकार और कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स भी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। हाफिजाबाद पिंडी बटिया में 1577 अज़ादारों को मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराम की गई और 15 अज़ादारों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। कोल्लू में नेशनल पार्टी की जानिब से मीर हासिल खान बजंजू की पहली बरसी अकीदत और एहतराम के साथ मनाएगी। इस मौका पर पार्टियों के रहनुमाओं और कारकुनाओं समेत मुख्तलिफ तबके के लोगों ने शिरकत की। मजीद देखते हैं कयूम मरी की इस रिपोर्ट में। कोल्लू नेशनल पार्टी की जानिब से मीर हासिल खान बिजिंजो की पहली बरसी को अकीदत और एहतराम से मनाया गया। पार्टी की जानिब से ताज़ियाती रेफरेंस का आगाज बाकायदा तिलावत कलाम से किया गया। पार्टी कारकुनों ने खिताब करते हुए कहा कि मीर हासिल खान बिजिंजो को हमेशा याद किया जाएगा। मीर साहब की जद्दोजहद किसी से ढकी छुपी नहीं, उन्होंने हमेशा बलूचिस्तान की हकूक की बात की। इस मौके पर नेशनल पार्टी के चेयरमैन मेहराब बलोच का यही कहना था कि मीर हासिल खान बिजिंजो बलूचिस्तान के एक सरमाया थे। उन्होंने हमेशा मजलूम कौमों की आवाज बुलंद की और जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की। मजीद मेहराब बलोच का कहना था कि मीर हासिल खान बिजिंजो की सोच और उसकी नजरिए को मजीद भी आगे लेके जाएंगे। आखिर में नेशनल पार्टी के चेयरमैन मेहराब बलोच ने आए हुए तमाम कारकुनों का और साफी हाजरात और कबायली रहनुमा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मेरे पार्टी ने हमेशा हक और सच आइन की बात की, यही जद्दोजहद जारी रखेंगे। टीम के हमरा कयूम मरी कोल्लू। बरसगीर के अजीम बुजुर्ग हजरत बाबा फरीद गंज शगर के उर्स की तकरीबात पाक पतन में एहतमाम पजीर हो गई।
मजीद देखते हैं अली अहमद असद की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर के 779वें उर्स की तकरीबात अपने इख्तिताम को पहुंच गईं। सजादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती ने आखिरी रोज दरबार को अर्के गुलाब से गुस्ल देकर संदल भराई की रस्म अदा की। साहबजादा दीवान उस्मान फरीद चिश्ती का कहना है, संदर की रस्म अदा कर कर मजाज को हुजरा मुबारक को 40 रोज़ के लिए हज़रत सैयदना इमाम हुसैन पाक अली मकाम इमाम पाक की शहादत के सोग में जो है वो बंद कर दिया गया, ताकि 40 दिन गुजरने के बाद ज़ायरीन के लिए अवाम नास के लिए मज़ार शरीफ को खोला जाएगा। शोदाए करबला के सोग में दरगाह का नूरी दरवाज़ा भी 40 रोज के लिए बंद कर दिया गया। औलादे गंजशकर दीवान पीर अब्दुल ज़ाहिर चिश्ती कहते हैं कि 40 दिन के बाद दरबार शरीफ दोबारा खोला जाएगा और दुआ है अल्लाह ताला की बारगाह में कि अल्लाह ताला अगले साल कोरोना से जान छुड़ा दे। इंशाअल्लाह भरपूर बाबा साहब का उर्स होगा। ज़ायरीन जो आए जो नहीं आ सके उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। 15 रोज़ा उर्स की तकरीबात के दौरान मुल्क भर से हज़ारों अकीदतमंदों ने दरगाह पर हाजिरी की सआदत हासिल की। चेन्नौट में 10 मुहर्रम उल एहराम के मौका पर साहिबान ज़ईफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। लावारिस मैयत को अपनों का सहारा देकर स्पुर्दे खाक कर दिया गया। इसी हवाले से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे कैसर वैंस। जी कैसर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 10 मुहर्रम उल एहराम के मौके पर साहिबान ज़ईफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। लावारिस मैयत को अपनों का सहारा देकर स्पुर्दे खाक कर दिया। थाना सिटी की चौकी सेटेलाइट टाउन के ASI ने लावारिस मैयत साहिबान ज़ईफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के स्पुर्द की, जिसको हाफिज़ दीवान कब्रिस्तान में दफन किया गया। ASI ने कहा कि हमें एहसास है कि डॉक्टर निसार अली का जुलूस से और कैंप से निकलना मुश्किल था, लेकिन डॉक्टर निसार अली ने कहा कि हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि हम नाचीज़ लोगों को इस अजीम काम के लिए चुना। इस मौका पर बानी साहिबान ज़ईफ़ा ओल्ड होम इजाज़ फरजाना लाली ने कहा कि हमारी खुशी किस्मती है कि हम मखलूक खुदा के काम आए और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वो इसका कोशिश को कबूल फरमाए, इसका सवाब हमारे वालिदैन की रूहों को पहुँचाए और हमें मज़ीद इंसानी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि इंसानी खिदमत ही राह निजात है। जी बहुत शुक्रिया कैसर फ्रेंड्स, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का दौरा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे आफ्ताब रिजवी से। जी आफ्ताब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। इस मौका पर ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत रीजनल ट्रेड पर काफ़ी तवज्जो दे रही है। इस सिलसिले में उज़्बेकिस्तान के साथ मुआहिदा हो जाएगा। अफ़ग़ानिस्तान का मसला हल हो जाए तो ये सारा रीजन हमारे लिए खुल चुका जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले बजट में बिज़नेस कम्युनिटी को मज़ीद रिलीफ दिया जाएगा। एक्सपोर्ट में अगले साल हमने रिकॉर्ड तोड़ना है, जिसके लिए ड्यूटी मज़ीद कम करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म से बात करूँगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि उज़्बेकिस्तान से मॉस्को तक का तजारत का एक नया रास्ता खुल रहा है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के हवाले से नवंबर में नाइजीरिया जाएंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ होने वाली मीटिंग में इस मरतबा इंजीनियरिंग सेक्टर पर बात करेंगे। अगले बजट में स्टील इंडस्ट्री पर तवज्जो मरकूज़ होगी। फार्मास्यूटिकल टेक्सटाइल ठीक हो चुका है, अब फोकस स्टील होगा। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब रिजवी, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। यहाँ पर वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। ईजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया
کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کراکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمنٹس، کھلونے، اسٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں، اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ۔ تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے۔ رانا عمر گروپ آف سروسز، معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں۔